जेके सर की मिक्स क्लास में आज आप लोगों को रैखिक समीकरण की प्रतिस्थापन विधि से हल करने की आसान ट्रिक बताएंगे। इससे पहले हमने आप लोगों को विलोपन विधि बताई थी। विलोपन विधि 4 नंबर का सवाल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। ध्यान से देख लो, पक्के हो जाएंगे। देखो विद्यार्थियों, प्रतिस्थापन विधि यानी दो चर रैखिक समीकरण की प्रतिस्थापन विधि से 4 नंबर का प्रश्न आता है। हर बोर्ड परीक्षा में 10th क्लास में पूछा जाता है। इसको कैसे हल करेंगे, कैसे ये 4 नंबर का लाभ ले सकते हैं, इसको ध्यान से देखें। ये दो चर रैखिक समीकरण है। एक समीकरण दिया हुआ है x माइनस वाई बराबर 4 और एक समीकरण है x प्लस वाई बराबर 14। ये समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 है। 4 नंबर का प्रश्न आता है, इसको ध्यान से देख लो। इसे लिख लिया समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। देखो इसे कैसे हल किया जा सकता है। अब इन दोनों समीकरणों में सबसे पहले देखना है कि प्रतिस्थापन करने के लिए क्या करें। किसी एक समीकरण को हम लिख लेते हैं। समीकरण 1 से ही देख लीजिए कि इसमें एक मान प्रतिस्थापित करना है। पहले x को y के पदों में या y को x के पदों में, तो हम नोट कर लेते हैं। सबसे पहले x प्लस वाई बराबर 14। उसके बाद हमें मान प्रतिस्थापित करना है। x को y के पदों में ले लें या y को x के पदों में ले लें। जब हम पक्षांतर करेंगे तो चिन्ह उल्टे हो जाएंगे, यानी कि x बराबर हो जाएगा 14 और y प्लस का है इधर आएगा पक्षांतर में तो माइनस का हो जाएगा, यानी 14 माइनस y। यानी कि बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में कोई चीज़ आती है तो चिन्ह बदल जाता है, चिन्ह उल्टा हो जाता है। तो x का मान हो गया है 14 माइनस y, यानी y के पदों में हो गया x का मान 14 माइनस y। ध्यान से देख लो, ये बन गया है समीकरण नंबर 3। नया समीकरण बन गया है, यानी कि x का मान 14 माइनस y समीकरण नंबर 3 में हो गया है। अब ये x का मान हम उस समीकरण में रखेंगे जिसको अभी तक प्रयोग ही नहीं किया है, जिस समीकरण को छुआ ही नहीं है उसमें रखेंगे इसको सबसे पहले। ध्यान से देख लो, इसको रखना है 14 माइनस y को समीकरण नंबर दूसरे में रखना है, जिसको अभी बिल्कुल लिया ही नहीं। समीकरण नंबर 1 से आया है, अब समीकरण नंबर 2 अभी टच नहीं किया था। अब समीकरण नंबर 2 में इसका मान रखेंगे। तो सबसे पहले ये x का मान समीकरण नंबर 2 में रखना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, x बराबर 14 माइनस y समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 2 में, समीकरण नंबर 2 टच नहीं किया था तो समीकरण नंबर 2 में रखने, समीकरण नंबर 2 में रखें हम। तो समीकरण नंबर 2 पहले नोट कर लें, x माइनस वाई बराबर 14। अब देखो जहाँ पर x था वहाँ पर x का मान रखा। समीकरण नंबर 3 में जो था 14 माइनस वाई, तो 14 माइनस वाई रख दिया और फिर माइनस वाई जो समीकरण नंबर 2 में दिया हुआ था बराबर 4। अब इसको हल किया, 14 माइनस और माइनस माइनस की बाई है, एक माइनस बाई 1 और 2, तो दोनों मिलकर 2 हो गई, माइनस की 2 बाई हो गई, यानी 14 माइनस 2 बाई बराबर 4। अब माइनस 2 बाई बराबर आ जाएगा 4। 14 जो हैं ये प्लस के हैं, उधर आएंगे तो हो जाएंगे माइनस के, पक्षांतर में चिन्ह इसका भी उल्टा हो जाएगा, यानी माइनस 2 बाई बराबर 4 माइनस 14। अब माइनस 2 बाई बराबर, ये 4 प्लस के हैं, ये 14 में से घट जाएंगे तो माइनस की संख्या ज़्यादा है, माइनस के चिन्ह वाली संख्या ज़्यादा है तो माइनस वाली बचेगी, यानी 4 घट जाएँ कितने बचेंगे, 10 बचेंगे माइनस के। जिस चिन्ह की संख्या ज़्यादा होती है उसी चिन्ह की संख्या बचती है हल करने पर। तो माइनस के 10 बचे। ये 14 माइनस थे, इसमें से 4 प्लस वाले घट गए। अब माइनस चिन्ह से माइनस चिन्ह ये वाला कट गया। अब 2 बाई बराबर 10, 2 बाई बराबर 10, बाई बराबर आ जाएगा 10/2, यानी गुणा वाले भाग में 2 चलेगा, 2 पंजे 10, यानी बाई का मान आ गया 5। बाई का मान आ गया 5। बधाई हो, बाई का मान आ गया है। अब इस बाई के मान को किसी भी एक समीकरण में रख दो तो x का मान आ जाएगा। चाहे समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए चाहे 2 में रख दीजिए, दोनों से ही बाई का मान आ जाएगा। बाई का आ गया, x का मान आ जाएगा। देखो ये मान जो आया है
बाई का। इसी से अब x का मान निकाल लेंगे एक्यूरेटली, चाहे समीकरण नंबर 3 में डाल दो रख दो, चाहे 2 में रख दो, चाहे समीकरण नंबर 1 में रख दो, कहीं भी रख दो, x का मान बड़ी आसानी से आ जाएगा। यही है बाई बराबर जो 5 आया है, इसी मान को रख दिया जाए। बाई बराबर 5 जो है समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 में बाई का मान रख दो तब भी आ जाएगा। बताया ना, कहीं से भी समीकरण नंबर 3 जो लिख रखा था, x बराबर 14 माइनस बाई, 14 माइनस बाई। अब यहीं पर बाई का मान रख दो, बाई बराबर 5 है वो इसी में रख दिया जाएगा। बाई के स्थान पर बाई का मान आ जाएगा 5। अब x बराबर हो जाएगा 14 में से 5 घट जाएंगे, x बराबर हो जाएगा 9। बधाई हो, x का भी मान आ गया है, बाई का मान पहले निकाल चुके थे। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये प्रतिस्थापन विधि से मान निकालने की सरल ट्रिक आप लोगों को समझाई। ना समझ में आया तो एक बार फिर से देख लें, सीख जाएंगे, समझ में आ जाएगा, बिल्कुल ठोस नंबर हो जाएंगे, कोई काट नहीं सकता है। और जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर लिख करके बताएं, और अपने अन्य साथियों को भी इसका लाभ दिलाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब